दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस वाक्य की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इजराइल में वह आग लगी है जो ना बुझ रही है, ना रुक रही है। क्या यह आग सिर्फ एक कुदरती आफत है या फिर यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब है? आज की यह वीडियो उस माजी और हालात का जायजा लेगी जिसमें इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीन और बेजुबान बच्चों पर जुल्म की बेइंहा कर दी। और इस वक्त जब इजराइल जल रहा है तो क्या यह अल्लाह की तरफ से एक अजाब है? दोस्तों, इजराइल में आग कैसे लगी? 30 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, यरूशलेम के करीब एक जंगल में लगी आग ने कुछ ही घंटे में आग ने 25 से ज्यादा इलाका जलाकर रख दिया। मुल्क के कई शहरों को खाली करना पड़ा, दर्जनों लोग जख्मी हुए, हुकूमत बुरी तरह बेबस नजर आए और सबसे हैरान कर देने वाले बात कि आग रुक ही नहीं रही है। इजराइल के कई इलाके में अब भी धुआं और आग है और खौफ है। लोग पूछ रहे हैं कि यह कहर क्यों आया? क्या यह आग अजाब है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब जालिमों पर हमारा अजाब आता है तो वह चिल्लाते हैं, या रब हमें वापसी दे। इजराइल की तारीख देख लीजिए। हर रमजान, हर ईद और हर जुम्मा को ये लोग मस्जिद अक्सा पर हमला करते हैं, गाजा की बस्तियों पर बम गिराते हैं, म्यू की गोदे सुनी कर दी जाती है और बच्चे मिट्टी में दब जाते हैं और दुनिया खामोश तमाशा देख रही होती है। मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आता है तो वह इसी तरह आता है, आग बनकर और हवा बनकर या जलजले की शक्ल में। गाजा के शहीदों का खून क्या रंग ला रहा है? गाजा में तकरीबन 2023 और 2025 के बीच 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, जिनमें 70% बच्चे और औरतें थीं। इजराइल ने मस्जिदों, स्कूलों और अस्पताल तक को नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार जिस वक्त गाजा में ईद, उसी वक्त इजराइल जल रहा था। क्या शहीदों का लहू अल्लाह के अर्श तक जा पहुंचा? दोस्तों, जब कोई मजलूम बद्दुआ करता है तो मेरे अल्लाह और उसके दरमियां कोई पर्दा नहीं होता। क्या गाजा की माओ की आह ने इजराइल को जला डाला? दुनिया खामोश तमाशा देख रही है। यूएन, अमेरिका और यूरोप, सबको तो गाजा के शहीद नजर नहीं आए। लेकिन अब जब इजराइल में आग लगी तो सबके सब परेशान है। मदद की पेशकश की जा रही है। क्यों? क्योंकि आग इजराइल में लगी है दोस्तों, गाजा में नहीं। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी में आवाज नहीं होती है। जब वह पकड़ता है तो किसी सुपर पावर की कोई औकात नहीं बचती। आज इजराइल खुद खौफ में है कि कहीं आग पूरे मुल्क को ना निगल जाए। दोस्तों, हमें सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं बनना चाहिए। हमें तौबा करनी चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए और गाजा के मजलूमों के लिए दुआ करनी चाहिए। और सबसे अहम बात यह कि हमको हक की आवाज बनना चाहिए। याद रखिए कि अगर आज हम खामोश रहेंगे तो कल अजाब हमारे दरवाजे पर होगा, क्योंकि जब जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती तो फिर मेरा अल्लाह सबका हिसाब लेता है। नतीजा और पैगाम को देखिए दोस्तों। इजराइल की आग सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह एक पैगाम है, एक चेतावनी है कि जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। मेरे भाई, गाजा की शहीदों का खून रंग ला रहा है और यह आग उसी लहू का चीख है। इजराइल में आग कहां कहां फैली और कितनी तेजी से फैली। 30 अप्रैल 2025 को यरूशलेम के पास के इलाकों में आग भड़क उठी, जो कुछ ही घंटे में 25,000 डूनम, लगभग 6,070 एकड़ क्षेत्र में फैल गया। यह आग इजराइल के इतिहास में से सबसे बड़ी आग है। आज ने जेरूसलम और तेल अबीब को जोड़ने वाले मुख्य हाईवे, एक और हाईवे 3 को बंद कर दिया, जिससे हजारों लोगों को खाली कराना पड़ा। नेतन्याहू की प्रतिक्रिया। नेतन्याहू ने इस आग को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और चेतावनी दी कि आग यरूशलेम तक पहुंच सकती है। इजराइल की आग, क्या यह जुल्म का बदला है? पूरी दुनिया ने देखा है कि इजराइल ने सालों से गाजा और फिलिस्तीन पर कितना जुल्म किया है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि उन मासूमों की खून से इजराइल ने जो जुल्म किया उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने देखा कि कैसे गाजा के सड़कों पर मासूम बच्चे की लाशें पड़ी हैं, कैसे औरतों की गोद सूनी हुई और बुजुर्गों का खून बहा। यह एक ना समझी बात नियति थी। लेकिन इस वक्त जब इजराइल में आग लगी है, क्या उसका दिल महसूस कर रहा है? क्या उसे उन लोगों का दर्द महसूस हो रहा है जिनका उसने सफाया किया था? आज वह आग उसके दिल के अंदर भी जल रही है। वह अब जानता है कि जो बीज उसने बोया था
अब उसके पास ही लौट आया है। अल्लाह ताला के कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह जितना बड़ा भी ताकतवर क्यों ना हो। अल्लाह का साफ पैगाम है, कभी भी जुल्म करने वाला बच नहीं सकता, क्योंकि जब हक की आवाज दबाई जाती है तो फिर मेरा अल्लाह उसका बदला लेता है। इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन और गाजा पर जुल्म किया, और मेरे भाई, अगर आपने वीडियो को देखते हुए मेरे यहां तक आया है तो प्लीज मेहरबानी करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आज हम आपको गुस्ताखे रसूल का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिनको देखने के बाद यकीनन आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इस गुस्ताख का सबसे पहले वीडियो देखिए। दोस्तों, यदि नरसिंहानंद, जो आपने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करते हुए देखा होगा, कुरान का मजाक उड़ाते हुए देखा होगा, लेकिन अचानक उसके साथ क्या हुआ कि वह 10 से 15 मौलानाओं को अपने यहां दावत पर बुलाने पर मजबूर हो गया, और भारत के मशहूर जो मौलाना है उन्हें दावत दे रहा है अपने घर आने की। मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौकीर राजा खान साहब, और क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी वहां पर 6 मई 2025 को जा रहे हैं। यह कहता है कि वह हमारे घर पर आए, हम उनके लिए सब कुछ करेंगे, पूरा प्रोटोकॉल देंगे। यह वही आदमी है जिसकी जबान सबसे बदबूदार जबान है, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चलती है। अचानक इसमें यह बदलाव कैसे आ गया? इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, यह भी एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। आखिर यदि नरसिंहानंद इतना मजबूर क्यों हुआ? क्या इस्लाम के आगे अब इसे अपनी हार नजर आने लगी? पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूं। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने बात से नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौकीर राजा जैसे मौलाना हैं, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्ति धाम दासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, एआई ये हमने नहीं बनाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए, इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं, 15 से 20 मौलाना तक केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे।
और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने, और अगर मौलाना गलत हैं तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है कि मानवता बच जाए। सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त ना हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें और शांतिपूर्वक सारे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। तो हिंदुओं याद रखना, आपने इस बदबूदार इंसान का पूरा वीडियो दिखा। यह शख्स जहरीले जुबान इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इस्लाम पूरी मानवता के लिए खतरा है और दावा करता है कि मैं कुरान भी पढ़ा हूं और इस्लाम भी। लेकिन सच तो यह है कि न तो इसने कुरान पढ़ा है और ना ही इस्लाम की किताबों को पढ़ा। कुरान में ऐसी एक बात भी नहीं दिखा सकता कि जहां पर बेकसूर को मारने का हुक्म दिया हो, बल्कि कुरान ने तो यहां तक हुक्म दिया है कि अगर जिसने किसी एक बेकसूर इंसान को मारा तो उसने गोया के पूरे इंसानियत को मारा, और जिसने एक इंसानियत को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। यहां किसी धर्म का नाम नहीं लिया। यही वजह है कि इस्लाम के आगे सारे हाथ कंधे आजमाने के बाद जब इसको अपनी हार नजर आने लगी तो इसने भारत के कुछ बड़े आलिम दिन को दावत देना शुरू किया। मशहूर आलिम दिन के साथ मुनाजरा करने चला है। इसकी शक्ल और हैसियत नहीं है उसके सामने बैठकर बात करने की। यह झूठे और मक्कार है जिसका मकसद सिर्फ नफरत फैलाना है। आपको याद होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इसको चैलेंज दिया था, लेकिन इसकी मजाल है चैलेंज को स्वीकार कर सके। अगर ईसा ने पैगंबर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा होता तो यह इस बात को मानने पर मजबूर हो जाता कि इससे अच्छा अब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी और को भेजा ही नहीं। लेकिन इस्लाम की नफरत ने इसको अंदर से खोखला कर दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इसने नाम लेकर दावत तो नहीं दी है। इसके कहने का यह मतलब है कि अगर मैं गलती पर हूं तो मेरी इस्लाह करे, लड़ाई झगड़े को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसे झूठे मक्कार लोगों पर कभी भरोसा करना नहीं चाहिए। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की मज़ीद वीडियो दिखना तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।